हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना जो मना कम खमा गयो गुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि एन नाम वाले जो लोग होते हैं उनका 2025 का समय कैसा रहेगा। एन नाम वाले लोगों के लिए 2025 में क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा होगा, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। एन नाम जैसे कि नीलू, नीरू, नीलम, नीलेश, निश्चलानंद और भी बहुत सारे एन से नाम होंगे, अब उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक एक करके पहले ग्रह की स्थिति को समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में है, जो कि यहां पर में ये 14 मई से पहले तक रहेंगे। 14 मई के बाद ये कुंडली के अष्टम भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहां से फिर 18 अक्टूबर को चले जाएंगे कुंडली के नवम भाव कर्क राशि में और फिर यहां से चले जाएंगे अष्टम भाव यानी कि 5 दिसंबर को कुंडली के अष्टम भाव मिथुन राशि में। केतु देवता यहाँ पर में है कन्या राशि में, 29 मई 2025 को आ जाएंगे कुंडली के दसम भाव में। राहु देवता कुंडली के पंचम भाव में है, 29 मई को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। शनि देवता चतुर्थ भाव में है, 29 मार्च को आ जाएंगे कुंडली के पंचम भाव मीन राशि में। इन सब का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर में, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं पुस्तक का सहारा लेकर के आपको बता रहा था, लेकिन कुछ लोगों का मैंने एक व्यक्ति का खास करके कमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, गुरुदेव अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप किताबों का सहारा क्यों लेते हो, आप सीधा ऐसे ही बताओ। आज मैं ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन किताबों का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। एक हनुमान चालीसा का भी जब अपन पाठ करते हैं, याद है पूरा ध्यान में ही है, फिर भी किताब का सहारा लेते हैं। नहीं, कहीं कोई लाइन दिमाग से मिस ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, मैं किताबों का सहारा लेना बंद कर दूंगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। किताबों के सहारा लेने से फायदा आपका ये होता है देवी और सज्जनों कि जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, दिमाग है, मनुष्य कहीं कुछ उतर गई रह गई, तो किताब है तो सामने नजर पड़ गई तो आपको वो बातें भी बता दी। लेकिन आइए आपको आज मैं बिना किताब के ही, जैसे पहले बताता था जब मैं शुरुआती तौर पे वीडियो बनाता था, 18, 19, 20, 21, 22 का जब वीडियो देखोगे, मैं कोई पुस्तक का सहारा नहीं लेता था। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, ज्यादातर लोग हमारे साथ जुड़े, तो हमारे ऊपर में एक जिम्मेदारी आ गई, इसलिए मैंने किताब का सहारा लेना शुरू कर दिया कि जो चीजें हो पूरी ऑथेंटिक हो और कुछ छूटे ना, इसके लिए। आइए चर्चा देवगुरु से आरंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में है, वृषभ राशि में है, 14 मई 2025 तक सप्तम भाव में रहेंगे। आप सबकी जानकारी होगी कि वृषभ राशि के मालिक शुक्र देवता होते हैं। शत्रु के घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और शत्रु के घर में रहते हुए भी आपको एन नाम वालों को ये अच्छा फल देंगे। जैसे कि जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके विवाह की चर्चा 14 मई 2025 से पहले चालू होकर के और संपन्न भी हो जाएगी। यानी कि एन नाम वाले जो लोग विवाह योग्य हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह का समय आ गया है, उनका विवाह हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है इसका? क्योंकि 7वां भाव आपके विवाह का होता है, 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है। जिसका विवाह हो चुका है उसको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और ऐसे शुक्र के घर में है, दुश्मन के घर में है गुरु, तो थोड़ा सा शुक्र उसको डैमेज करने का, डिस्टर्ब करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण ये 7वां भाव आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है।
जो एन नाम वाले लोग हैं उनको दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से पहले बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको 500 रुपए का बिजनेस हो रहा था तो इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई से पहले सप्तम भाव में है तो वो बिजनेस आपका 1000, 2000, 1500 का हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा सा परेशानी से होगा, इतना आसानी से नहीं होगा, आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसके कारण से 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का गुप्त अंग का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से संबंधित, गुप्त अंग से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी है, बीमारी है, उन लोगों के लिए यह समय वरदान का काम करेगा। जो आपकी दवाई चल रही है, मेडिसिन चल रही है, नहीं काम आ रही थी, अब काम आना शुरू हो जाएगा। वही दवाई वही खाओगे, लेकिन लाभ ज्यादा तेजी से होने लगेगा, फायदा ज्यादा होने लगेगा। सज्जनों, कुंडली का सप्तम भाव आपके प्रत्यक्ष शत्रु का होता है, जो दुश्मन आपसे टकराने की क्षमता रखता है। देवगुरु बृहस्पति के कारण तो आप दुश्मन को दबा देंगे, लेकिन शुक्र मालिक है तो वो दुश्मन को टकराने के लिए विवश करेगा, आपके सामने दुश्मनों को लेकर के आएगा ही आएगा। तो सावधानी बरतनी है। यहां से पंचम भाव कुंडली के एकादश भाव पर में है। एकादश भाव लाभ का होता है, आय का होता है, उपलब्धि की प्राप्ति का होता है। देवगुरु बृहस्पति के कारण इस समय में आपको आमदनी होगी, लाभ मिलेगा, इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे, सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव आपके मस्तक पर में है, जिसके कारण से मेंटली तौर पर में अगर आप किसी समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो 14 मई से पहले ये देवगुरु बृहस्पति आपको उस समस्या से बाहर निकाल करके आपको मजबूत बनाने का प्रयास करें। नवम दृष्टि जो है 7, 8, 9 कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरे भाव पर नवम दृष्टि, अर्थात क्या होगा? आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जबकि नीच की दृष्टि है, थोड़ा सा वृद्धि में परेशानी आएगी, आसानी से वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं और मकर राशि पर दृष्टि पड़ी, यानी कि नीच की दृष्टि पड़ी, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ थोड़े से संबंध में खराबी भी देखने को मिलेगा। 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, 8वें भाव में, तो क्या होगा? 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना, देवी और सज्जनों, आपके लिए अच्छा संकेत नहीं। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु रहेंगे, अर्थात आप अनुभव करेंगे इस समय में 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक कि आपके काम में रुकावटें आएंगी, आपके कार्य में बाधा, रुकावट, परेशानी के योग बनेगी। इतनी आसानी से आपके काम पूरे होते हुए नजर नहीं आएंगे। आपके बच्चों के ऊपर में विशेष तौर पे खतरा रहेगा, बच्चों के ऊपर में ही नहीं, परिवार के लोगों के ऊपर में भी, क्योंकि परिवार के मालिक भी देवगुरु है। तो परिवार आ गया अष्टम भाव में, मार्केश के घर में आ गया, यानी कि परिवार के लोगों के ऊपर में भी विशेष खतरा रहेगा। आपको सावधानी बरतनी होगी। 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में, और 5 दिसंबर 2025 के बाद भी यहीं पर में बकरी अवस्था में देवगुरु रहेंगे। इसके बाद देवगुरु जब कुंडली के नवम भाव में कर्क राशि में जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपके कुंडली के नवम भाव में यहां पर में कर्क राशि में रहेंगे, यहां पे उच्च के हो जाएंगे। तो क्या होगा? उच्च के होने के कारण आप अनुभव करेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में भाग्य भरोसे बहुत सारा काम आपका होगा। मिट्टी को छू दोगे तो सोना हो जाएगा, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मिट्टी की ढेर में हाथ लगाने चले जाना कि भाई सोना तो नहीं हुआ, मिश्रा जी ने कहा था, नहीं।
यानी कि जिस काम को करने का प्रयास करोगे, ईश्वरी कृपा रहेगी तो वही काम सफल हो जाएगा। भाग्य भरोसे बहुत सारे काम होने लगेंगे, ससुराल से भी लाभ मिलने लगेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलने लगेगा, आपको बड़ा सुखद समय रहेगा। पंचम दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पर में, ये भी दिमाग को मजबूत बनाएगी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, ये भी जूनियर्स के साथ संबंध में बिखराव लाएंगे। नवम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है सो 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले बहुत बेहतरीन है। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में उस व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा जो अपने जन्म देश में नहीं है, देश से बाहर है, कहीं विदेश में है, उसको निश्चित तौर पर में बेहतरीन फल प्राप्ति के योग देवगुरु बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, देवगुरु के बाद बात करेंगे शनि की। शनि कर्म फलदाता शनि। शनिदेव आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। वो 29 मार्च से पहले तक रहेंगे। कुंभ राशि में जब शनि आए तो शश नामक राजयोग का निर्माण होता है। 29 मार्च से पहले तक 2025 में आपके लिए कुछ जमीन खरीदने का योग बनेगा, कुछ मकान बनाने अथवा खरीदने का, गाड़ी के सुख का योग बनेगा। इस समय में आप भूमिपति कहलाएंगे, कुछ जमीन वगैरह आपके हाथों में आ सकता है। माता से भी आपको लाभ मिलने का योग बनेगा। और जब 29 मार्च के तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, नीच की पड़ेगी, तो दुश्मन कुछ परेशान करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आप। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो सरकार से अगर कुछ लाभ लेना चाहिए तो वो मिलेगा, लेकिन शत्रु दृष्टि है तो परेशानी से मिलेगा। दशम दृष्टि प्रथम भाव पर में है तो मन में चंचलता 29 मार्च से पहले ज्यादा रहेगी। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी वो भी, यानी कि स्थिर कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। शनि जब 29 मार्च के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो विद्या बुद्धि की तरफ आपका विशेष आकर्षण जाएगा। विद्या की प्राप्ति हो, ज्ञान का अर्जन हो, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में रहेगी। 29 मार्च के बाद विवाह का योग बनेगा। मित्र दृष्टि है, सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी तो लाभ में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे। दशम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, वाणी में थोड़ा सा तीखापन, कड़वापन अनुभव कर लोगे 29 मार्च 2025 के बाद की कड़े शब्द का प्रयोग करोगे, ऐसा बोलोगे कि लोगों को दिल पर में चोट लग जाएगी। राहु की अगर बात करूं तो राहु कुंडली के पंचम भाव में है 29 मई से पहले। पंचम भाव का बैठा हुआ मीन राशि का राहु 29 मई से पहले की बात है, तो ये भी अच्छा ही फल देगा क्योंकि गुरु के घर में है और गुरु बढ़िया फल दे रहा है। ये भी पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग से जो लोग जुड़े हुए होंगे उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में इच्छा की पूर्ति करवाएगा और इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में तो वाणी में कड़वापन, तीखापन ये भी देगा। राहु जब 29 मई को कुंडली के चौथे भाव में शनि के घर में आ जाएगा तो ये फिर बढ़िया फल देगा। ये भी आपको ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने की इच्छा, मकान के प्रति, गाड़ी के प्रति इच्छा को हावी कर देगा आपके ऊपर में। माता से कुछ संबंध में खराबी और माता को हेल्थ वाइज इशू आ सकती। केतु कुंडली के एकादश भाव में है कन्या राशि में तो अच्छा फल देगा। ये भी आपके मनोकामना को पूर्ण करेगा। उसके बाद जब केतु कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे 29 मई के बाद सिंह राशि में, तो ये अच्छा फल नहीं देंगे, यहां पर मैं ये बुरा करेंगे। सरकार से कुछ काम होने वाला भी होगा तो केतु उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा। मान सम्मान को 29 मई के बाद डैमेज करने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। देखिए सज्जनों, यही था एन नाम वालों के लिए 2025 का राशिफल, जिसमें हमने बताने का बहुत संक्षिप्त में आपके बारे में प्रयास किया। चर्चा तो अभी आधा एक घंटा और इस पर हो सकती है, लेकिन उतना लंबा नहीं चलेंगे। वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आप अगर और जानने की इच्छा जाहिर करेंगे तो आप कमेंट में डालेंगे, गुरुदेव इसका एक पार्ट और बनाओ, हम लोग और विस्तार से जानना चाहते हैं,
तो मैं फिर से एक वीडियो और बनाऊंगा, वो भी 10-15 मिनट का होगा, उसमें और जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो खींच करके भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।